जी व्यूवर्स, तो हमारा ये जो कंटेंट है, ये जो रिव्यू रिएक्शन है, ये 100% ओरिजिनल है, ऐसे ही है। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। यार नरेंद्र मोदी की एजुकेशन मुझे लगता है कि वो, क्योंकि सुनने में आया है कि वो थोड़ा सा पढ़े, मतलब थोड़ा कम पढ़े हैं। थोड़ा सा मतलब कोई नर्सरी KG1 KG2? नहीं क्या हो गया है कि वो है? चाय बनाने वाले थे, मतलब चाय का उनका एक वो था, लेकिन मैं थोड़ा करेक्शन करता हूँ, चाय बनाने वाले नहीं, चाय बेचने वाले थे। उनका बिजनेस था चाय बेचने का, और मतलब चाय बनी हुई नहीं, जो उसकी पत्ती होती है वो देखिए कि जब एक बंदा डेवलप कर रहा हो ना कंट्री को, जब हमारे यहाँ पर तो तर्ज तो किया जाता है, लेकिन चाय बनाने वाला इस तरह का, मैंने आपको पहले कहा कि चाय बनाने वाले हमारे पास भी होने चाहिए कि जो कि मुल्क को निज़ाम को व्यूअर्स, दिस इज हामिद अली एंड यू आर ऑन माय चैनल डबल सो XG व्यूअर्स। तो आज का हमारा फिर वीडियो कंटेंट जो है वो नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एजुकेशन के हवाले से है। आज फिर हम कुछ यूट्यूबर्स से मिलेंगे और उनसे जो है उनकी एजुकेशन के हवाले से क्वेश्चन करेंगे, और ये रिएक्शन 100% ओरिजिनल होगा, ठीक है। इसमें कोई भी जो है स्क्रिप्टेड रिएक्शन नहीं होगा। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ, यूट्यूबर्स की तरफ, और उनसे उनका रिएक्शन लेते हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियोस वो मिलती रहे। तो चलते हैं पाकिस्तानी जी व्यूअर्स। तो हमारे साथ दो यूट्यूबर्स जो हैं वो और मौजूद हैं, जो कि वर्ल्ड अफेयर्स पे बात कर रहे हैं। इनमें जो है ज़्यादातर हमारा कंटेंट जो है वो इंडिया के बारे में ही होता है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुज़म्मिल कुरैशी। अनम शेख। अच्छा मुज़म्मिल, आज का हमारा वीडियो कंटेंट जो है वो कुछ इस तरह का है कि हम जो है इंडिया की अचीवमेंट पे बात कर रहे हैं, इंडिया की डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, इंडिया की पॉलिसीज़ पे बात कर रहे हैं, इंडिया की गवर्नमेंट पे बात कर रहे हैं, इंडिया के PM पे बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है इंडिया का PM कौन है? ये बच्चा जानता पाकिस्तान का यार, PM मोदी। PM नरेंद्र मोदी। अच्छा, आपको पता है इनकी क्वालिफिकेशन कितनी है? क्वालिफिकेशन इन्होंने आई थिंक सो BA किया हुआ है। BA किया हुआ है। आपको पता है? हाँ, तकरीबन कहा जाता है कि वो चाय बनाने वाले थे, मतलब चाय का उनका एक वो था, लेकिन अभी अगर हम देखें इस टाइम में, इस सिनेरियो में, तो वो तो काफ़ी अच्छे लीडर बन चुके हैं। तो इसलिए हम बैकग्राउंड को नहीं देखते कि चाय बनाने वाला था या क्या था, इसलिए इतना मैटर नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा करेक्शन करता हूँ, चाय बनाने वाले नहीं, चाय बेचने वाले थे। उनका बिजनेस था चाय बेचने का, और मतलब चाय बनी हुई नहीं, जो उसकी पत्ती होती है वो बेचते थे, ठीक है। तो क्या कह रही थी आप? वही, इसलिए मैटर नहीं करता है कि हम बैकग्राउंड पे जाएं, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम को अगर हम देखें तो पीछे वाला टाइम किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। अच्छा, तो आई थिंक सो कि इतने वेल एजुकेटेड नहीं है। इतने वेल एजुकेटेड नहीं है। आपका भी यही कहना है? BA किया हुआ है, यहाँ तक मुझे पता। अच्छा जी व्यूवर्स, तो हमारा ये जो कंटेंट है, ये जो रिव्यू रिएक्शन है, ये 100% ओरिजिनल है, ऐसे ही है। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरे व्यूवर्स जो है मुझे कह रहे थे कि यार आप जो है पहले स्क्रिप्टेड जो है हमारा रिएक्शन होता है। तो व्यूवर्स, हमारा रिएक्शन बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। आप देख रहे हैं इनके आंसर्स। तो मैं आपको जो है उनकी एजुकेशन बताता हूँ। जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने MA किया हुआ है इन पॉलिटिकल साइंस। ओके, ज़बरदस्त। यार वो एक हमने सुना हुआ है ना ज़्यादा कि वो वेल एजुकेटेड नहीं है, सो इसलिए आई थिंक सो कि मतलब वो हमने चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लिया हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप हर चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, इंडियन कंटेंट जो आप नया लेके आते हैं, ठीक है, आपकी पूरी रिसर्च होती है उसके बारे में, ठीक है। तो जो एक उनका सरपरस्ते आला है, उन अचीवमेंट्स का हेड है, उसके बारे में आपकी रिसर्च इतनी कम क्यों है? और एक बात और कि जहाँ पर नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम आता है, वहाँ पर चाय बेचने वाले की बात क्यों आ जाती है? क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा बनाया हुआ है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली ये कहा जाता है कि एक तो वो हिंदू हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा ये है कि उनका टारगेट होता है मुसलमानों का, ठीक है, मज़हब पे, और तीसरा ये है कि इस चीज़ को टारगेट किया जाता है कि वो वेल एजुकेटेड नहीं है। वो एक सादा नहीं कह सकते, बट जो हमें सुनाई देता है, हमें जो बताया जाता है वो यही है कि वो चाय बेचने वाला, मतलब ये भी नहीं क्लियर कि वो चाय की पत्ती, जैसे आपने कहा कि चाय की पत्ती बेचते हैं कि चाय बेचते हैं, ये भी क्लियर नहीं होता। इसलिए इस चीज़ों को हमने अपने माइंड में सेट किया। अच्छा, आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी एक ऐसा चाय बेचने वाला दे जो कि मुल्क के निज़ाम को दूसरी तरफ लेकर जाए। इस तरह के चाय बनाने वाले पाकिस्तान के हर गवर्नर हो, पाकिस्तान का हर एक छोटा बड़ा हो के जो कि इतना समझदार हो के मुल्क को कैसे चलाना है, ना कि ये इतनी समझ हो के अपना पेट कैसे भरना है, अपने आप को कैसे संभालना, अपने फैमिली को कैसे सेटल करना है, इन सब से हटकर सोचे, मुल्क का सोचे, तब बदलेगा पाकिस्तान। अच्छा, आपको मैंने जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी क्वालिफिकेशन बताई है, इस पर आप शौक हैं? शौक हूँ यार मैं। आप? हाँ, मैं भी शौक हूँ, क्योंकि इतने वेल एजुकेटेड, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, इतने वेल एजुकेटेड नहीं हो सकते। अच्छा, ये देखें, मैं जो है ना, मैंने खाली आपसे इंटरव्यू नहीं किया, ठीक है, मैंने जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं जो इंडियन कंटेंट पे काम कर रहे हैं, सबसे इंटरव्यू किया। सिर्फ एक शोएब चौधरी हैं, उनसे अभी तक नहीं हुआ, और किसी भी एक यूट्यूबर को उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं पता। हालांकि कम से कम इतना पता होना चाहिए कि वो कितना क्वालिफाइड है।
ठीक है, तो थोड़ी बहुत तो रिसर्च करनी चाहिए थी हमें। रिसर्च है, मैंने आपको बताया ना, हमारा माइंड ऐसा बना। अच्छा मेरी बात सुने, देखें आपका जो कंटेंट होता है उस पर आप अपना माइंडसेट खुद बनाती हैं, तो इस पर आपने अपना माइंडसेट खुद क्यों नहीं बनाया? मेरी तरफ आए, मैं आपको बताता हूँ कि देखें कि जब एक बंदा डेवलप कर रहा हो ना कंट्री को, जब हमारे यहाँ पर तो तर्ज तो किया जाता है, लेकिन चाय बनाने वाला इस तरह का, मैंने आपको पहले कहा कि चाय बनाने वाले हमारे पास भी होने चाहिए कि जो कि मुल्क को निज़ाम को चेंज करें। बिल्कुल, इस चीज़ से मैटर नहीं करता कि वो बंदा कितना पढ़ा लिखा हुआ, आपकी काबिलियत आपके ऊपर। अब मुझे नहीं लगता कि आप भी कोई मतलब कि जिसने मैथ्स कॉम की डिग्री ली हो, जिसने माइक पकड़ा, आपने भी नहीं ना की मैथ्स कॉम की डिग्री। मैंने मैथ्स कॉम की डिग्री नहीं की हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेल एजुकेटेड। बस जो भी है, बात ये है कि वो बंदा आप काम क्या कर रहे हो, असल बात मेरी बात सुने, अब एक मिनट मेरी तो सुन ले। मेरी बात खत्म नहीं हुई। आपका जब माइक उठाते हो ना, तो पहले हमारी राय बनती है, फिर उसके बाद आपकी राय बनती है। पहले मेरी राय कंप्लीट होने थे, फिर आपकी राय लेंगे उसमें। आपने कहा कि मेरी एजुकेशन मैटर नहीं करती, तो उस बंदे की भी एजुकेशन मैटर नहीं करती, उस बंदे के कारनामे जो वो काम कर रहे हैं भाई, जो मुल्क को डेवलप कर रहे हैं भाई, वो उस चीज़ को फोकस करो ना। अच्छा वो देखो, अच्छा खत्म हो गया, लेट मी स्पीक। बात ये है, मैंने जो माइक उठाया हुआ है इसके लिए जो है कहीं पे भी ये नहीं है कि आपने जब तक मैथ्स कॉम नहीं किया हुआ आप ये माइक नहीं उठा सकते। एग्जैक्टली, ठीक है, उन्होंने ग्रेजुएशन से ज़्यादा पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर मेरे लिए इसका मैथ्स कॉम ज़रूरी होता तो मे भी मैं करके आता, अच्छा ठीक है, या उसके बगैर मैं माइक उठा नहीं सकता था, ठीक है। तो हमारी बात ये है कि हम इतनी ज़्यादा वर्किंग करते हैं इंडिया के बारे में, तो ये एक छोटी सी रिसर्च थी, होनी चाहिए थी या नहीं? आपका ओपिनियन क्या है? सिर्फ ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, होनी चाहिए थी या नहीं? होनी चाहिए थी। इतना बड़ा भी इम्पैक्ट नहीं रखता कि एक बंदे की क्वालिफिकेशन कितनी है। मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे 1000 किस्म के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, आपको भी नहीं आएगा। मैं पूछूं, बिल्कुल इसी तरह एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप किसी को जज नहीं कर सकते कि आपको ये पता होनी चाहिए थी या नहीं पता होनी चाहिए थी। असल वो जनरल नॉलेज है भाई, कि आपके पास कितनी जनरल नॉलेज है। मैं आपको पूछूं कि पाकिस्तान का जो नमक का कान, वो किधर, पहले इंडिया की बात छोड़ो, पाकिस्तान की बात, खेवड़ा में। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात कहना चाहती हूँ मैं, लेट्स सपोज अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक बहुत बड़ी प्लाजा खड़ा कर लिया, कंपनी बना ली, उसमें मेरे पास जो है वो 2 से 300 या 2-3 हज़ार जो हैं वो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। आप मेरे पास आते हैं, आप मेरे लेट्स सपोज पुराने दोस्त हैं, ठीक है, और मतलब हम लोग काफ़ी अर्से बाद मिले, आप आके ये तो नहीं पूछेंगे कि यार तुमने कितना पढ़ा था तुम ये आ गई हो, आप ये पूछेंगे कि यार तुमने कितनी मेहनत की जो तुमने ये बना लिया। ये नहीं पूछेंगे कि यार कितना पढ़ के यहाँ पे बनाया, क्योंकि मैटर नहीं करता। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं है लेकिन उनकी कंपनीज, अच्छा, वो वेल बिजनेसमैन और होता है। अच्छा चलें, अब कम टू द पॉइंट, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपने एक और बात की, मैं आपके वो पॉइंट भी, मैं उधर भी आपकी करेक्शन, यार ये बड़ा लंबा हो जाएगा, करेक्शन नहीं, मजा आएगा, ऑडियंस पूरा देखेंगे, और ये थंबनेल लगाना इंशाल्लाह पूरे देखेंगे ऑडियंस आपका। तो एक और क्वेश्चन, आपने मुझसे कहा कि यार हमारे पॉलिटिशियन है जो पॉलिटिक्स पढ़ के ही पॉलिटिशियन बनते हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा भाई, मेरे पे कहाँ मुद्दा डाल रहे हो, मैंने कहा कह दिया ग्रेजुएशन, हाँ जी ग्रेजुएशन जरूरी है। अच्छा अब मेरी बात सुने, कंपलसरी है ना, मुझे आंसर कर लेना ना, आप क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, मैं आंसर करूंगा। कंपलसरी है, लेकिन इसका फेक और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है अभी तक वेरीफाई करने वाला कोई भी हमारा इधर नहीं है। साथ दिखा सकता हूँ कि विदाउट एनी डॉक्यूमेंट शो किए हुए लोग इधर आपके वो असेंबली में बैठे हुए हैं भाई। अच्छा अब मुझे बताओ इसमें मेरा क्या किरदार है? भाई इसमें आपने कहा कि भाई आपको ज़रूरी है कि जब पकड़ना माइक तो आपके मैथ्स कॉम की डिग्री होनी चाहिए और पॉलिटिशियन बनने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए जी, लेकिन नहीं असल में डिग्रीज होती हैं, सुन लो, और वो फेक और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम इस चीज़ पे बात नहीं करेंगे। आपकी कारकर्दगी मैटर करती है, आपकी डिग्री मैटर नहीं करती। डिग्री जो है सिर्फ एक कागज़ है, जब तक आपकी स्किल्स नहीं होंगी आप कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में। मेरी सुन लें, दैट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, वो इंसान की शख्सियत होती है। क्या होती है? आपकी स्टडी आपकी शख्सियत है। देखो एक अनपढ़ बंदा और पढ़ा लिखा बंदा, उसकी बॉडी लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कोई मैसेज करना चाहेंगे आप? यार बहुत अच्छा काम कर रहा है लड़का, बहुत 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 आगे जाओगे इंशाल्लाह इस फील्ड के अंदर। जिस तरह से मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग आगे जा चुके हैं, आप भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैसेज मेरा ये है कि यार खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें और पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ सुलह रखें, यही हम दोनों के लिए बेटर है। आपका क्या मैसेज है? यही मैसेज है कि वहाँ भी मुस्लिम है, यहाँ भी हिंदू कम्युनिटी है, तो इसलिए बेहतर यही है कि ये बॉर्डर लाइन का जो एक गैप है ये ख़त्म नहीं, मतलब कि इस तरह से रिलैक्समेंट देनी चाहिए कि हम लोग आपस में एक दूसरे के इधर उधर आ जा सके और इंडिया भी विजिट कर सके। वो इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं, आप भी करती हैं, आप इंडियन की डेवलपमेंट पे बात करती हैं, पॉलिसीज़ पे बात करती हैं, अचीवमेंट्स पे बात करती हैं, गवर्नमेंट पे बात करती हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर पे बात करती हैं। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या? नरेंद्र मोदी। बड़ा एटीट्यूड है। नहीं मतलब ये तो बच्चा जानता है कि इंडिया के मोदी को
अच्छा, आप ये भी मानती हैं कि जितनी भी अचीवमेंट्स हैं सब जो है मोदी उनका हेड है? बिल्कुल एग्जैक्टली देखें, एक कामयाब नेशन के पीछे एक कामयाब हुक्मरान का हाथ होता है। अच्छा, आपको पता है नरेंद्र मोदी की एजुकेशन कितनी है? यार नरेंद्र मोदी की एजुकेशन मुझे लगता है कि वो, क्योंकि सुनने में आया है कि वो इतने एजुकेटेड नहीं है, लेकिन आप देख लें कि वो इतने एजुकेटेड ना होने के बावजूद आज 5वें नंबर पर बड़ी इकॉनमी बन गए। आप उनके बिलियनियर्स की तादाद देखें। अच्छा सुन लें, इन अचीवमेंट्स के बारे में हमारे व्यूवर्स को पता है, हम काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं, काफ़ी टॉपिक्स कर चुके हैं इस तरह के। बात ये है कि आपको उनकी एजुकेशन के बारे में पता है? यार नहीं, मुझे उनके एजुकेशन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो थोड़ा सा पढ़े, मतलब थोड़ा कम पढ़े हैं। थोड़ा सा मतलब कोई नर्सरी KG1 KG2? नहीं, क्या हो गया है। अच्छा। मेरा ख्याल है मे बी इंटरमीडिएट, शायद इंटरमीडिएट का मतलब है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ऐसे ही है? अच्छा, तो वैसे हमारी इस चीज़ पे थोड़ी बहुत रिसर्च होनी चाहिए कि नहीं, जो बंदा इतनी इन्वेंशंस कर रहा है, इतनी अचीवमेंट्स कर रहा है, हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि वो कितना जो है वेल एजुकेटेड है या नहीं। ये तो पता है कि मतलब उनकी एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो कम है, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ पर फोकस नहीं किया। मैंने सिर्फ उनके अचीवमेंट्स पे, जिस तरीके से वो काम करें, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स पे मैंने फोकस किया अच्छा, है। यकीन करें मेरा जो है फोकस हर चीज़ पे होता है कि यार ये बंदा अचीवमेंट्स कर रहा है, क्यों कर रहा है, कितना क्वालिफाइड है, क्या चीज़ का क्या करता है, क्या काम करता है, कौन सी गीदड़ सिंगी है इसके पास, मैं रिसर्च करता हूँ इस चीज़ पे। गुठलियाँ ना गिने आप। ये तो मतलब कंटेंट से मतलब है कि भाई दिखाओ और पैसा कमाओ, लेकिन रिसर्च से नहीं। पैसा कमाओ वाली बात नहीं है। देखिए, अब हम क्यों, एक बंदा है जो एक पॉजिटिव काम कर रहा है, एक पूरा कागज़ है, सफ़ेद है, उसमें एक काले धब्बे को ही हमने नोटिस क्यों करना है? लेकिन ये एक चमकता हुआ धब्बा है, काला धब्बा नहीं है। देखिए, एक छोटे से पोर्शन को क्यों नोटिस करना है? आप वो अब देखिए, मेरी बात सुने, पूरा पेपर सफ़ेद है। मेरी बात सुने, अगर वो पोर्शन उस बंदे के पास ना हो, वो छोटा सा पॉइंट, तो वो बंदा पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता। मतलब आपको पता है अनएजुकेटेड बंदा पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता। अच्छा। चाहे डॉक्यूमेंट्स फेक हों या ओरिजिनल हो, डिग्री उसके पास होनी चाहिए। ऐसे ही है? ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी क्वालिफिकेशन, उन्होंने MA किया हुआ है उन पॉलिटिकल साइंस। ओह माय गॉड, वाओ वाओ। पॉलिटिकल साइंस, यार लगता भी है कि मतलब मुझे नहीं था पता कि उन्होंने MA पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है, बट चले, मुझे इस चीज़ पे खुशी हुई है कि आपने जो है उसको जो उनके नरेंद्र मोदी जी हैं उनको जो है वो एक चाय वाला कह के मुखातिब नहीं किया, क्योंकि नहीं, चाय मैं वाला, बिल्कुल हाँ भी जी, नहीं हूँ। क्योंकि चाय वाला उनकी पहचान नहीं है, उनकी पहचान जो है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हुई। ठीक है, मैं इस तरह के अल्फाज कभी भी नहीं यूज़ कर सकती, क्योंकि देखिए, एक वो मुल्क के एक लीडर हैं, इस तरह के हमें जेब नहीं देता है कि किसी के लिए भी हम इस तरह के अल्फाज जो है वो यूज़ करें। चलें जी, कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? यार मेरी तरफ से तो यही मैसेज है, आने वाला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का ही और इंडिया और ऊपर जाए। आपको ये पता है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो कितने क्वालिफाइड हैं, कितने एजुकेटेड हैं? मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन की हुई है। तो हंस क्यों रहे हो? क्योंकि एक आइडिया है ना, आइडिया है। ऐसी जिसको कहते हैं ना कि 100% मैंने उसकी डिग्री देखी हो, तो फिर तो मैं कहता हूँ हाँ नहीं, उसने मास्टर की है। अच्छा, चलिए, आपको यानी कि कंफर्म है कि कम से कम बैचलर तो किया? बैचलर तो ज़रूर किया हुआ। अच्छा, मैं आपको उनकी क्वालिफिकेशन बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि उन्होंने जब स्टार्ट लिया था, वो हमने सुना हुआ है कि उसने एक चाय से स्टार्ट लिया था, चाय बेचता था, चाय से फिर आहिस्ता 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 वो कहाँ पहुँच। यार ये हमारी जो है वो साइकी किस तरह की है कि मतलब जो चाय बेचता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता क्या? यार क्यों नहीं हो सकता, लेकिन कहने का मकसद ये है, एक स्टोरी होती है, लोग अपनी ब्रीफ करते हैं कि एक इंसान जब छोटा होता है, छोटे से एक, देखें आज मैं छोटा हूँ, कल को अगर अल्लाह मुझे इस काबिल बना देगा, क्या मैं अपनी स्टोरी नहीं लोगों के साथ शेयर करूँगा? हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमको, हाँ, हमारी रिसर्च मोदी के बारे में सिर्फ इतनी है कि वो एक चाय बेचने वाला है, ऐसे ही है? नहीं, मुझे इतना तो आइडिया है कि वो कम से कम ग्रेजुएशन है, हो सकता है उसकी ज़्यादा भी हो। अच्छा, मैं आपको उसकी एजुकेशन बताता हूँ। मोदी जो हैं उन्होंने MA किया हुआ है इन पॉलिटिकल साइंस। और बहुत ज़बरदस्त है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ओरिजिनल डिग्री है। तो वो ठीक है, हमने कौन सा चेक की है या आपने कौन सा चेक किया? यार देखो, ये जो है उनकी तरफ से बताया जाता है, ठीक है, और इंसान जो है से साथ के ना, लेकिन अगर आप ये कहते हैं जी डिग्री जो कि यार अच्छा मेरी बात सुने, आप समझते हैं दूसरे कंट्रीज में जो है कोई जो है फेक डॉक्यूमेंट्स चलते होंगे? यार यकीनन नहीं होते होंगे, लेकिन बहुत सारे ममालिक में देखें बहुत कुछ हो जाता है। बहुत सारे ममालिक में से मसलन किन में जो है वो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और या फेक डॉक्यूमेंट्स चलते हैं। यार पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। मैं ऐसी मतलब बाहर की कंट्री के साथ, मैं वो लो कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जो लोग इस तरह के काम करते हैं।
अब इंडिया में बहुत सारे ऐसे भी हैं क्योंकि उनमें तो बाकायदा बल्कि एजुकेशन को प्रमोट किया गया है और बाकायदा उनकी एक एजुकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। अगर देखा जाए पाकिस्तान की निस्बत, हमारे पाकिस्तान में तो स्पेशली जो पढ़ने वाला बच्चा है वो भी बेचारा रुल जाता है। उसकी वजह क्या है? जो बंदा सारा साल मेहनत करता है और एक बंदा बगैर पढ़े अच्छे नंबर ले जाता है, आप क्या डिफरेंस करेंगे उसमें? जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है आपको पब्लिक का और हमारे यूट्यूबर्स का रिएक्शन जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।